श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कार्य अनुराग कंकारा सतगुरु जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। कंकारा सतगुरु जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा कैसे जपता नाम तू मन पठ्यो मुल्तान। तेरो काबल मह गयो करिए साच बखान। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल गलेरी सांग पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा कैसे जपता नाम तू मन पठ्यो मुल्तान। तेरो काबल मह गयो करिए साच बखान। कविराज कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गंगा ते गए ने, जिथे पश्चिम वाले पासे मुँह करके गुरु साहब जी ने पानी छड्या कि जदों पंडित ब्राह्मण पुछदे ने पानी किहड़े पासे, तो सतगुरु जी कहते हैं साडी खेती सुकरी, पंजाब की धरती तो उस खेती को पानी दे रहे हैं। और ये सवाल जवाब कल आप जी ने सरवण किए सन। हुण सतगुरु जी किनारे ते बाहर आके बैठ गए ने। बहुत सारे पंडित ब्राह्मण उन्होंने हाथ में माला फड़ी, अखा बंद कीतियां, चौंकड़े लाए ने वक् वक् ढंग दे ने। ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्होंने वेख के कहते हैं उच्ची आवाज़ दे विच, ओ देखो तुहाडे हिंदू कहते नरकां नूं जांदे पे, ओ देखो जम फड़ के मारते पे। पूरे इशारा उधर करते हैं जिन्हों ने माला हथ में फड़ी है, अखा बंद ने। हुण उत्थे जिन्हों ने माला फड़ी सी अखा खुल गई, नेड़े आ गए कि नानक जी तुसीं कह के रहे हो नाम जपण वाला भी किते नरकां नूं गया है, असीं तो नाम जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। तो धन गुरु नानक साहिब जी उत्थे समझाते हैं भी ये गल पक्की, नाम जपण वाले वो इस राह ते कदे जाते ही नहीं, उन्होंने वास्ते नरक स्वरूप कुछ है ही नहीं। हुण सतगुरु जी एक वाले इशारा करके कहते हैं दस भी तू नाम जप रहे स, माला ते फड़ी फेर रहा से, मूँह तो भी बोल रहा होएगा, पर मन तो तेरा मुल्तान विच सी ना, कोई व्यापार कर रहे सी, दूसरे को कहते तू काबल पहुँचे से। पूरे जपना तो मन करके है, मन को एकाग्र करना, मन को टिकाना है। तो गुरु साहब जी कहते सच्चो सच दस्यो, एक काबल तो दूजा मुल्तान गया है। तीसरे वेले सतगुरु जी फिर कहते हैं भाई तू दस
इंद्रप्रस्थ में है विचरत तेरा, तक्के लाभ होया हुए कनेरा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पहला नाम है। सतगुरु जी कहते ना भाई तू तो दिल्ली पहुंचा हुआ है कि इन्ना माल तो खरीद के लिया है ਜਾਂ आंदा है, इन्ना लाभ होएगा कि नहीं। जह जह मन सबन को गए, श्री गुरु तहाँ बतावत पाए। पंज सत्तां नूं जिथे जिथे किसी का मन गया, गुरु साहब जी ने सब नूं दस्सिया ते फिर कहते भी सच्चो सच मन लियो। सब मानव ने सुने अस बैन, जानियो परमेश्वर गत दैन। और सतगुरु जी के बोल सुन के सारिਆਂ ਦੇ हथ जुड़ गए। सब ने ये मान लिया कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप ही परमेश्वर ने, आप ही परमेश्वर का रूप ने। हाथ बंद होए मन देन, चरण कमल पार बंधन किन। कहते सारे ब्राह्मणों ने हथ जोड़ के निम्र होकर सतगुरु के चरणों के विच नमस्कार की है। तर्पण माला तज सब ठाकुर पूजा शोर। हिंदू मत अनुसार ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪ ਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਆਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦਵੈ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਬ ਤੁਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰੀਏ, ਪਦ ਰਜ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि सतगुरु जी आ माला इधर पई है तो कृपा करके हुण साडे ते सानू अपना सिख बनाओ, अपनी सिक्खी दे दो, अपने चरणों की धूड़ दे दो। भूले हम मागते हो बताई, महापुरख तुम हो गत दाई। कि असी भुले हुए हाँ, भरमां दे विच फसे हुए हैं, सानू सच्चा ते निर्मल मार्ग दसो। तुसीं महापुरख हो, मुक्ति दे दाते हो, तो कृपा करो सानू इन्हां वहमां भरमां तो मुक्त करो। गुरु हमारे पे तुम अबही, इस प्रकार कहे बंदे सब ही। सारे हथ जोड़ के कहते हैं कि सतगुरु जी अज तो तुसीं साडे गुरु हो। सारे ने हथ जोड़ के नमस्कार किए, असीं अज तो तुहाडे सिख हाँ, कृपा करके अपनी सिक्खी दिओ। श्री गुर कहे सुनो रे लोको, कैसे सिख करो तुम नोको। ते सतगुरु जी कहते ने भाई लोको सुनो भी तुहानू अपना सिख किवें बना लईए, तुहानू सिक्खी किवें देती है। क्योंकि सिक्खी इन्नी सौखी नहीं। सिक्खी दे विच ते किसी तरह का वहम भरम नेड़े तेड़े नहीं। पर क्षमा करना, और जिन्ना वहम भरम अज साडे सिख पाल के बैठ गए हैं, ये शायद इन्हां ब्राह्मण भी ना करते हो। पर गुरु साहब ने इत्थे सारे वहम भरम जिहड़े दूर करने भी तुहानू असीं सिख किवें बना लईए। तुहाडे विच कर्म कांड बहुत ने, तुसीं वहमी बड़े हो, भरमां दे विच बड़े पैंदे हो। क्योंकि सिक्खे तो ना ही हुंदा है ना कि जिन्हें गुरु की सिक्ख्या लैके सीखनी भी है तो फिर उनके ते विचार भी करनी, उस विचार जीवन में लैके भी आना है। और सतगुरु जी ने पावन वचन बाणी च कहे सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। तो विचार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि विचार कर देनी या विचार सुन लेनी। विचार का अर्थ है जिंदगी विचों लैके आनी। मन मिलेन तुम कर गुर औरे, समझत हो तुम हमको बौरे। सतगुरु जी कहते पंडित जी तुसीं तो विद्वान ही बड़े, सियाणे बड़े जी, सानू तो तुसीं हुणे थोड़ी देर पहलों बौरे कह रहे सी, कमले कह रहे सो। तुसीं अपना गुरु को होर ही बना लो।
कमले नूं गुरु थोड़ी बनाईदा है। कहे सो नारे अब तजे न तुमको, यो कह बैन भुलावत हमको। कहते सारे दे हथ जुड़ गए तो सारे कहते ने सतगुरु जी असी नहीं हुण छड्डना, तुहाडा लड़ नहीं छड्डना, गुरु तो अज तो तुसी साडे ही बनोगे, किरपा करके अपने सानू वचन दिओ, उपदेश दिओ, सानू अपना सिख बनाओ। रहे चरण लपटाए जब, गुरु मृदल कह बैन। कहते कह के उन्होंने पंडितां ने गुरु साहब के चरण ही फड़ लए। कहते उदों तक नहीं छड्डने जदों तक तुसीं किरपा ना करोगे, अपना सिख ना बनाओगे। और कुछ दिन पहले एक वीर आया भी सी, हिंदू वीर है, और उन्होंने गुरबाणी दी तुकां पंक्तियां भी बड़ियां याद ने, कथा भी बड़ी सुनता है। उन्होंने सवाल किया सी कि गुरु की सिक्ख्या ते चल के इस रस्ते ते चलण दे लई ये जरूरी है कि फिर सिख बनना। कि देखो तू हिंदू मत दे विच है, अपने धर्म दे विच जे तू पक्का रहे, पर क्योंकि दोवें जिहड़े धर्म ने, ये कह लिए कि मत ने आपस में इन्हां दी विचारधारा बिल्कुल विरोधी है। क्योंकि जे तू कहें कि उधर भी रवां इधर भी रवां, उधर तू मूर्ति पूजा करनी है, और गुरमत विच मूर्ति पूजा बिल्कुल खंडड़ है। फिर जे तू कहें कि हिंदू धर्म वाले कर्म भी करी जावें, गुरु साहब जी नूं कर्म कांड कहंदे ने, ते जे ये सारा कुछ छड्डना तो फिर तो सिक्खी धारण करन च हरज भी की है। तो जे नहीं छड्ड सकदा फिर तो दो बेड़ियां ते पैर रखण वाली गल है। फिर तो कन्न का रस है, जिन्ना मर्जी लई जो सुनी जो, बाणी तो याद हो ही जाती है। हुण ये सचमुच चरनां दे विच लिपट के कि असीं तो सिੱਖੀ लैनी है, सतगुरु जी जो तुसीं किरपा करोगे तुहाडे बचनां नूं कमावांगे। फिर गुरु साहिब जी बड़े मिठे उस बचन कहते हैं, सबको दे संतोख तब बैठ गए गुण ऐन। सतगुरु जी ने सब नूं संतोख दिता, कहते भाई चलो ठीक है, तुसीं सिੱਖੀ धारण करनी बैठो। चौपे तिनको भोजन भयो तैयारी, सब नम गुरसो गिरा उचारी। कहते जिन्ने ब्राह्मण सन उन्होंने दोनों को लंगर भी तैयार हो गया, रसोईया आया कि भोजन तैयार है, चलो जाके छक लो। हुण इन्हां ब्राह्मणों ने सतगुरु के चरणों च बेनती की, सतगुरु जी तुसीं साडे सिख हो, करुणाकार आहार को कीजै, जन्म सफला हमको तीजै। तुसीं किरपा करो साडे नाल चलो, चौंके बैठ के लंगर छको, भोजन छको, तो साडा जन्म जिहड़ा है ये सफल कर दो अपना उपदेश दे के। गुरु कह नह भोजन खावो, तुमरे संग न कतहूं जावो। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं, पंडित जी असीं तो भोजन नहीं खाते, और तुहाडे नाल तो बिल्कुल ही नहीं जाके खाना, तुहाडे नाल नहीं छकना। सुनो गुरु हित श्री करतारा, उठ कर अचिए आपहारा। कहते जो गुरु साहब जी ने बचन कहे तो वो जिहड़े पंडित सन, जिहड़े सतगुरु तो सिੱਖੀ मंग रहे सन, सतगुरु के चरनी फिर पै गए कि हे सतगुरु जी तुसीं आप करतार हो, परमेश्वर हो, किरपा करो साडे ते दया करो, तो साडे नाल चल के उठ के भोजन छको। सुनियो संग चले सुखदाई, जहाँ रसोई इतने बनाई। कहते सुन के सतगुरु जी कहते चलो फिर भाई शाकी लेने। सतगुरु जी उत्थे गए जिथे इन्हां दी रसोई बनी है, और रसोई आप जी जानते हो कि विशेष तौर पर बनाते सन कि पहलों पानी छिड़कना, फिर गां का गोबर का उत्ते पोचा फेरना, फिर जिहड़ियां लकड़ां ने उन्होंने भी धो के धोण तो बाद सुका के तो फिर चूल्हे विच बालना। उस रसोई को गुरु साहब जी गए, पहुँचे जाए तहाँ के डेरे, और शरदा तिन वधे वधेरे। और ये जिहड़े पंडित गुरु साहब जी नूं नाल लैके गए ने ना, ये केवल मजाक नहीं कर रहे,
ये सचमुच इन्हां दे अंदर श्रद्धा गुरु साहिब के प्रति बड़ी वधी है कि असीं गुरु इन्हां नूं बनाउणा जिवें कहणगे उस तरह चलना है। सतगुरु जी उस डेरे ते पहुंचे, इन्हां दी श्रद्धा भी देखी है। पट उतार खतरे तिजण चौंके बैठे जाए, और इन्हां दे चौंके विच दो ही जने बैठ सकते सन, जां खतरी ते जां ब्राह्मण। हाले किते वैस भी आ जाए तो भावें बिठा लैण, पर वैस नूं पिछे रखते सन। इन्हां ने कहंदे कपड़े उतारे, अपने जिहड़े कमीज उतारे, धोतियां ने वो धोती जिहड़ी एक थल्ले विछाई। ये चौंके दे विच खतरी ते ब्राह्मण ये उत्थे बैठ गए ने। पद पकार कारी करे गुर अंतर बैसाए, कहंदे जिथे हाथ पैर धो के आप सारे बैठे, धन गुरु नानक साहिब दे भी चरण तो आए, हाथ तो आए। 300 सिर गुर गिरा अलाई, पिटियो चौंका दियो गवाई। कहंदे चौंके दे विच वड़दे नाल ही ना, जदों एक पंडित जी उत्थे लीक कढ़ लगे है कार, तो सतगुरु जी कहंदे भाई हुण लीक कढ़न दा की पता है, तुहानूं तां ही कहा सी तुहाडे नाल असीं लंगर छकना ही नहीं, भोजन छकना ही नहीं, क्योंकि चौंका तो जिहड़ा तुहाडा पिट गया है, भ्रिष्ट हो गया है। ये सोच पिट मनते सन, और वो सोच पिट साजे विच मेरे ख्याल उस तो भी ज़्यादा है। और खिमा करना ये बस साडे मनां दे विच बैठ ही गई है। जमदे नाल कन्नां दे विच साडे आवाज़ पैण लगी कि हत्थ सुच्चे कर, धोने तो ठीक सन, साफ करने ठीक सन, पर यह सोच ते पिट ये साडे दिलों दिमाग 'च बैठ गई, निकलती नहीं। खैर सतगुरु जी कृपा करते हैं, कहते क्यों काढ़ तो इठा कारा, अंतर चौंका भयो खुवारा। कहते पंडित जी हुण कहते लीक कढ़ी जाते जी, हुण की लोड़ है। चौंका तो जिहड़ा तुहाडा अंदरला है लीक दे अंदरले पासे तो खराब हो गया, पिट गया है। ये लीक इसे करके कढ़ी जाती सी कि हुण जिहड़े अंदर आ गए ने, ये खतरी ने, ये ब्राह्मण ने, अपने वालों कि ये जिहड़े शुभ लोग ने, हुण इत्थे लीक कढ़ देती है कोई शूद्र जां कोई होर माड़ी, जिन्हों ये नीच जात कहते हैं। और ये जाता खिमा करना, जाता गुरमत नहीं मनिया, ये मनो सिमरत की कहानी वंड ने बनाइया ने, ब्राह्मण ने बनाइया ने, कि माड़ी जात वाला नीवी जात वाला इस लेख के अंदरले पासे कोई आवे ना, जे कोई आ जाए तो समझते सन चौंका पिट गया। हुण धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाल भाई मरदाना भी ने, जात करके उन्होंने डूम किया जाता है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाल भाई बाला जी भी ने, जट ने, संधू ने, ये वैस ने, इन्होंने वैस किया जाता है। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ते कृपा करके ये समझाते हैं तुहाडा चौंका भ्रिष्ट गया है। किवें जी? कहते सुन कह ब्राह्मण बैण अलायो, बहुत सोच सो भोजन करवायो। कहते सुन के ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ के कहा कि सतगुरु जी असीं तो बड़ी सुचमता दे नाल भोजन तैयार करवाया, साडा तो एक ब्राह्मण कोल खलो के सारा तैयार करवाउंदा है, इत्थे जोट असीं नेड़े नहीं आउण दित्ती, फिर पिट किवें गया? चौंका गोबर को कर लेना, निगट ना को आवण देना। आ देखो चौंके दे उत्ते गोबर का पोचा फेरिया है, और इस चौंके के नेड़े तो असीं किसी नूं आउण ही नहीं दिता। होर समदा धोए अन्न चुन सब ही, बैठ हदूर करायो अब ही। ये ब्राह्मण कहते हैं कि सतगुरु जी ये लकड़ा धो के उस तो बाद सकाइयां ने, अन्न जिना है ये चुन चुन के धो के कोल बैठ के तैयार करवाया है। पिटे रसोए कहते देखी, सोच संजम हम कीन वसिखी। ये कहते कि असीं तो बड़ी संजम बड़ा सोच रखी, सुचमता बड़ी रखी, पर सतगुरु जी तुसीं किवें वेखिया कि ये रसोई पिट गई तो किहड़े कारण करके पिट गई? बोले सिरे नानक बहुर जावद तुम नहीं आए। हुण देखो ये ब्राह्मणों का मनना सी
कोई नीवीं जात दा अंदर आ जाए तो चौंका तां पिटदा है। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं, ब्राह्मण जी कहते जदों तक तुसी चौंके विच नहीं सी नहाए उदों तक तो सुच्चा ही सी। तावत चौंका शुद्ध थो अब तुम दयो गवाए, जदों तक तुसी आके नहीं से बैठे उदों तक तो सुच्चा ही सी, पर जदों दा तुहाडे पैर पे ने भ्रिष्ट गया है तुसी तो गवाई दिता सारा। तुमरे संग चढ़े हैं नीचू पिटियो चौंका आए पिछू। कहते जिन्होंने नीच तुसी गिणते जे ना वो नीच तो तुहाडे नाल ही ने, नाल कि तुहाडे अंदर ही ने, तुहाडे नाल ही आ गए ने। ये तुसी मनदे हो ना नीचा करके पिटिया जांदा, नीच तो तुहाडे नाल ही चौंके जा गए ने। श्री गुर हमको दिसत नाही कहाँ चढ़े हैं चौंके माही। ये ब्राह्मण कहते हैं सतगुरु जी सानू तो कोई नीच नज़र नहीं आ रहा, इत्थे नीवीं जात का कोई भी नहीं सानू दस रहा किहड़ा है चौंके विच। और फिर बेनती करते गुरमत जात नहीं मनती, पर असीं इस ब्राह्मणवाद दे विचों वो मन्नी सिमरत दी जिहड़ी कहानी वंड है उहदे विचों बाहर निकलेगी। और कारण तो यही है ना जी कि आ जट्टां दा गुरुद्वारा, आ सैणियां दा गुरुद्वारा, आ फलाणियां दा गुरुद्वारा, आ रविदासियां दा गुरुद्वारा। और ये समझ गल विच आउंदी नहीं कि नाले ते शब्द वरतदे ने गुरुद्वारा, गुरुद्वारे का तो मतलब है कि गुरु का द्वारा, तो जट्टां दा गुरुद्वारे का अर्थ की हुंदा जी? जां तो जट्टां दा द्वारा ही लिख दो फिर तो समझ भी लग जाए, नाल जट्टां दा ते नाले गुरुद्वारा, नाले सैणियां दा ते नाले गुरुद्वारा। और सतगुरु जी कृपा करने ना तो सानू किते बचा लेने, पर बचना बड़ा औखा है क्योंकि जिहड़ी अंदर हुम्मे टिकी ने सानू इत्थों निकल नहीं देंदी, असीं ते इन्हां दे विचों नहीं निकले। पर ये लोग जिन्हों नीच कहते हैं, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते तो तुहाडे नाल ही ने। हुण कहते सानू तो दिस नहीं रहे कि सतगुरु जी सारे ब्राह्मण ही बैठे ने, तुसी खत्तरी हो, आप भी तुसी दस्सिया है। इत्थे नीच कौन है? सोच सो बनी रसोई सारी अचो आहार कृपा निज धारी। ये ब्राह्मण कहते हैं सारी रसोई बड़ी सुचकता दे नाल बनी है, तो तुसी कृपा करो किसी भरम दे विच ना पवोगे भ्रिष्टी गई है इनू छक लो। हुण ये ब्राह्मण कह रहे हैं भरम दे विचों तो गुरु साहब जी ने कढ़ना है, पर ये कहते हैं तुसी भरम विच ना पवो। तो देखो जिन्हां दे अंदर कोई ना कोई पाप होवेगा वो आम लोगों नालों फिर ज़्यादा डरते हैं। देखो कोई चोर होवे तो चोरी दे किते गल ही चलदी होवे ते अंदर एकदम कंब जांदा कि तो पता तो नहीं लग गया। पूरे सतगुरु जी ने पावन बचन बाणी दे विच कहे ने, कहंदे सो डरै जे पाप कमावदे धर्मी विकसेत। हुण जिन्हें धर्म कमाया है जेड़े पाप के नेड़े नहीं गया उन्होंने डर कहता है। फिर भावें डरावा जिन्ना मर्जी दे जन, कोई चित्र है, कोई गुप्त है, कोई धर्मराज है, कई जो लिखी जो लिखना है सानू डर कहता है। पर जे पाप है फिर तो डर आवेगा ही, और दुगना डरते हैं अंदरों, कंबते भी ने, डरते भी ने। सतगुरु जी कृपा करो भरम चो बाहर निकलो, ये रसोई सुची छक लो। जे न है अचो बतावो हमको दिसै नीच चढ़े जो तुमको। कहते जे सतगुरु जी नहीं छकते तो फिर कृपा करके दस ही दो इत्थे नीच कौन है। वो नीच जात करके कहते हैं जी वर्ण वंड करके आपां नीच नूं बाहर कढ़ देने, चौंका दोबारे तैयार कर लेंगे। सानू दस दो इत्थे नीच कौन कौन है। बिना बताए साच न जाने असमत नह जे आप पछाने। कहते जे सतगुरु जी तुसीं सच दसोगे नहीं तो दस्से तो बिना सानू समझ किवें लगेगी। साडी ते इन्नी मत नहीं, इन्नी बुद्ध नहीं, असीं तो नहीं पछाण सकते कौन नीच है। यों सुन कै मनुजन ते बानी एक श्लोक उचरियो गुण खानी। कहते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने तो गलबात सुन के ना फिर गुरबाणी दे विच एक श्लोक उच्चारण किया।
ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਰੇ ਕੱਢੇ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੂਮਣੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਡੂਮ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੂਮਣੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਇਣ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੂੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਚੂੜੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਨ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਮਿਕ ਕਹਿ ਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਜਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲਮਿਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਡੂਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਸਾਇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੂੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ, ਕੁਬੁੱਧ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਇਹ ਤੇ ਡੂਮਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਬੋਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਾਤ, ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਇਹ ਤੇ ਕਸਾਇਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਦੀ, ਤੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਜੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੱਤ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਬੜਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਓ। 1-2 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 20 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਓੜਕ ਨਿਭੇ ਪ੍ਰੀਤ
साहिब की ओढ़क निभी प्रीत सेवक की। ओढ़क निभी बड़ा पढ़ते ने, सारे कहते हैं प्यार बड़ा है, पर जदों कोई चारा नहीं चलिया जान लगे पहरेदारा ने कहा कि ये जेडे चोले चुके ने रख दो, जा नहीं सकते। गुरु साहब का हुक्म होएगा, आग्ञा लओगे तो जान देंगे। हुण इन्हां ने सलाह की कि इवें नहीं जा सकते भाई, जे निकलना तो काम करो, एक बंदे नूं पाओ फट्टे ते, 4 जने चुको मोढियां ते उत्ते पा दो चिट्टा कपड़ा। आपां कहांगे कि गुरु का सिमरन करदे चढ़ाई करके संस्कार करन चले, बाहर जाके ला देंगे। तड़के अमृत वेले कहते बस चुक्या तो शब्द ही पढ़ते जान। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत सेवक की, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राख्यो चीत। ते धन गुरु कलगीधर पासे कहते भाई माजरा की है, ये चुक्की किनू लेंदे ने। कहते सतगुरु जी तुहाडा बड़ा प्यारा सिख सी, चढ़ाई कर गया है, संस्कार करन चले। और सतगुरु धन गुरु कलगीधर पासे जी जानते ने सारी गल। कहते जे इन्ना प्यार वाला सी, इत्थे आके प्रीत दी ओढ़क निभ गई है, तो फिर बाहर क्यों लैके जाना भाई, संस्कार भी इत्थे कर दिंदे आ। तो जदों चुनेगी जिखा, धन गुरु कलगीधर पासे कहते भी लियाओ लांबू लाइए। बस लांबू हजे अग लाउणी होई सी, कहते वो लकड़ा लुकड़ा सुट के विचों ज्यों उठिया भज्या, रुकिया भी नहीं, भजदे गया। तो सतगुरु जी नाले हसदे ने, नाले कहते भी वाकई तुहाडी ते निभ गई तूड़ी। आ देखो जिउंदे स्वर्गां नूं भज्या जांदा है। हुण जदों ढेठ हो जाण ना बंदे, फिर मनते कोई नहीं साडे वर्गे। सुन भी लिया, समझ भी आ गई, पर अगों फिर चतुर बनते हैं कि सतगुरु जी असीं तो सुनिया सी गुरु पढ़ते ढकदा है, जे साडे ते भुलोगे घट्टो घट सानूं कल्लियां नूं करके कह दिंदे, पढ़ते कज लेंदे। तो सतगुरु जी कहते जे अज कजदे ना, बाहर जाके तुसीं कहना सी जिवें दा गुरु उवें दे सी। सिर्फ गुरु नूं छल के आ के, गुरु नहीं जे छड़िया जाता। सतगुरु जी कहते हैं लोगों को विखाउंदे कि असीं बड़ी सुचम रखने हैं। ये पराई निंदिया वाली जिहड़ी चूड़ी है तो तुहाडे अंदर बैठी है। मुठे क्रोध चंडाल ते चंडाल रूपी जिहड़ा क्रोध है, ये तो भरिया पिया सब दे अंदर। हुण गुरु साहब जी कहते हैं जे चौंका सुच्चा करना अंदर दा, इन्हां नूं अंदरों कढो। कारे कढे क्या थीए जा चारे बैठियां नाल, ये चारे जड़ियाँ भैड़ियाँ जातां ने तो तुहाडे अंदर बैठियां ने। जे कटो तो इन्हां नूं कढो, चौंका तो साफ तां होवे। चौंका इनके कढे ते भिटियो गयो गवाए। सतगुरु जी कहते हैं ये नीच जाता अपने अंदरों तुसीं कढिया नहीं, चौंके तो चढ़ गई है। फिर दसो चौंका पिटिया गया कि नहीं। मन के मुनसब होए के गुणों जो बने बनाए। सतगुरु जी कहते हैं मन तो मुसफल हो गए। ये इंसाफ की गल नहीं, इंसाफ करना असल में सुच्चा तो मन करना सी। जे कोई पवित्र शब्द वरतना तो वो तो मन वास्ते करना सी, निर्मल कर्म करने सन, निर्मल अंदर नूं बनाउणा सी। ते तुसीं चौंके नूं पोचा ला के कह दिता कि ये निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। कह बेदो होए पुनीत कहो गुरु बूझै सो नार। वो साढ़े वर्गे नहीं सन कि गुरु पढ़ते कजदे, साढ़े तो गलती हो गई। और गलतियां करके आके गुरु साहब के हजूरी में फिर कह भी देंगे कि धी नूं भावें कुख दे विच मार के आया होवे, हस्पताल तो छुट्टी लैके आया होवे, गुरु साहब के चरणों में फिर आके भी कहेगा कि असीं खते बहुत कमाउंदे। हुण पाप करके, जुल्म करके, अपराध करके फिर भी कही जाए भी जे जुल्म तुसीं खते कमाउंदे जे ते इहनूं छड्डो ना। गुरु तो फिर किरपा ही करता कि इहनूं अंदरों कढो, पर वो फिर भी भागा वाले सन कि सतगुरु जी कृपा करो। साढ़े कोल नहीं समझ कि इस अंदर दे चौंके नूं फिर किवें पुनीत करिए, किवें पवित्र करिए।
देखे तिनके प्रेत दया सिंध बोलत भए। कहते जदों उन्हां दी प्रीत देखी, प्रेम नूं वेखिया ते दया दे सागर सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी ने फिर बचन किए और एक श्लोक सतगुरु जी ने फिर उच्चारण किया। श्लोक महला पहला। सच संजम करनी कारा नावण नाउ जपे। नानक अग्गै उत्तम से जे पापा पंद न दे। हुण सतगुरु जी कहते हैं सचमुच जेड़ा संजम है ना, सच नूं बनाओ, संजम सच नूं बनाओ। ये संजम असीं पढ़िया बड़ी वारी, सुनिया बड़ी वारी, पर सानूं लगदा कि संजम बस कोई शब्द ही है, कोई लफ्ज़ ही है। संजम है कि जी क्या नहीं जाता भी संजम नाल खाओ, थोड़ा खाओ। सच नूं संजम बनाउणा, किते झूठ बोलण भी लगे तो ये संजम बिल्कुल सामने लियाई सच कि हुण झूठ नहीं बोलना। किसी नाल ठगे मारन दा अंदर फुरना उठे भी तो ये संजम रखे कि नहीं थोड़े मिल जाण पर ठगे नहीं मारनी। सच नूं संजम बनाई। ये जिहड़ियां कारां लीकां कढ रहे हो ना, ये लीकां हत्थां नाल जां तरवारां नाल चाकूआं नाल नहीं, कहंदे करनी कारां। अपनी करनी नूं उच्चे सुच्चे आचरण नूं कार बनाओ जीवन की। तो ये जिहड़ा नहा के 5-5 वारी कहंदे कि असीं पवित्र हो गए। भोजन तैयार करन तो पहलों भी नहाउणा, बाद च भी नहाउणा, सवेरे भी नहाउणा, शामी भी नहाउणा। और नहाउणा माड़ा नहीं, पर यह नहाउणा से सिर्फ शरीर की साफ सफाई के वास्ते। कहते जे सचमुच नहाउणा तुसीं नहाउणा है ना, नाम जपे ही, नाम जपन नूं ही इशनान समझो, नाम जपन नूं नहाउणा समझो। नानक अग्गै उत्तम से जे पापा पंद न दे। तो सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं भाई अगे उत्तम वो ही गिने जाते हैं, तो वो है विरले करोड़ों युक्त ने जेड़े इस पापां दे राह ते नहीं तुरते, अपने सच नूं संजम बना के रखते हैं, नाम नूं इशनान समझते हैं, उच्चे सुच्चे जीवन नूं अपने जीवन की कार समझते हैं। हुण सतगुरु जी कृपा करन कुछ उपदेश उत्थे होर करनगे, वो आपां गल विचारांगे। होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।